भोपाल में शनिवार को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। यह अधिवेशन भोपाल के समन्वय भवन टीटी नगर में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से करीब 600 एलपीजी वितरक भाग लेंगे, जिसमें तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी समेत कई राज्य शामिल हैं। मित्रों नमस्कार। आज एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन की ओर से मैं बीएस शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारे बगल में के धनोतिया जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, उधर जयप्रकाश तिवारी जी जो महाराष्ट्र से आए हैं, वहाँ के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं, पीयूष राय जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ये हमारा कल राष्ट्रीय अधिवेशन 19 अप्रैल को प्रातः 10:30 बजे से समन्वय भवन में आयोजित है। अभी तक हमारे पास 600 पंजीयन पूरे देश भर से, जिसमें तमिलनाडु से लेकर के पंजाब, हरियाणा, आपके बिहार, झारखंड, तमाम पूरे देश भर के 600 पंजीयन हो चुके हैं प्रतिनिधियों के आगमन का। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, एलपीजी एक ऐसा ईंधन है भारत में कि अब केरोसिन तो ख़त्म हो गया, केवल एलपीजी ही एक ईंधन बचा है। और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की जो अपनी समस्याएं हैं, हम सरकार की स्कीम को लागू करते हैं उनके कहने पर, और ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी स्कीम को लागू करने के बाद वो ये कहते हैं कि आपने गलती की। मैं उदाहरण के तौर पर उज्ज्वला योजना का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एक एनआईसी में रजिस्ट्रेशन होता है, आप इस बात को जानिए, एनआईसी जो भारत सरकार का पोर्टल है, हम उसका समग्र आधार उसका आईडी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हैं और वो अप्रूवल देते हैं कि हाँ ये क्लियर है। और उन क्लियर होने के बाद ऐसे वितरक, ऐसे उपभोक्ता जो रिफिल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं? उज्ज्वला योजना में स्थानांतरण नहीं होता। मान लीजिए एक मजदूर विदिशा में रहता था, उसने उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लिया, अब वो मजदूरी करने भोपाल आ गया, पर उसका कनेक्शन ट्रांसफर नहीं हो सकता उस पॉलिसी में, तो वो क्या करेगा? रिफिल लेने विदिशा तो जाएगा नहीं, और मजदूरी केवल गैस के लिए तो रुकेगा नहीं, जो पलायन होता है। और चूंकि नीचे वाले लोगों के पास ये कनेक्शन है तो वो रिफिल नहीं लेता। सरकारों ने क्या किया कि उस कनेक्शन की कीमत से लेकर के और उसके जो रिफिल आज तक प्रदाय की है उसकी सब्सिडी डीलर से काट रहे हैं, और वो कहते हैं कि आप जाइए उपभोक्ता से वो सिलेंडर इक्विपमेंट उठा के लाइए, जबकि उन्हें पता है कि जो डीलर है उसके पास कोई कार्यपालिक शक्तियां नहीं है। हम किसी के घर में जाके बलपूर्वक क्या सिलेंडर और रेगुलेटर चूल्हा उठा के ला सकते हैं? नहीं ला सकते, ये तो डकैती हो जाएगी, हमें पावर ही नहीं है। पर अपने दायित्व से बचने के लिए, और उसके लिए उन्होंने डीलरों पर 50-50 लाख रुपए की एमडीजी लगाई है। ऐसे भी उदाहरण हमारे यहाँ एक अलीराजपुर है, उस जिला में उसको 50 लाख रुपए की, मतलब उससे पहले तो उन्होंने कलेक्टर, फूड अधिकारी, इन्होंने राशन की दुकानों में फार्म रखा, कलेक्टर समीक्षा करते थे, वाहवाही लूट ली कि हमने इतने करोड़ कनेक्शन दे दिए। आप जब कनेक्शन दे रहे तो हमारी वाहवाही है, हमने ये सब किया। अब जब वो रिफिल नहीं ले रहा, गैस नहीं ले रहा, और बायोग्राफिक है, समझिएगा, पहले कंज्यूमर जीवित है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसके आधार से लिंक है, उसके खाता खुला, उसके खाते में पैसे जा रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि डीलर को आपने दिया है, जो जिसको आप डीबीटीएल कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट योजना में आपने दिया, और आप ही ने किया। डीलर केवल फ्री में उस फार्म को फीड कर दिया आपने आपके सर्वर पर, उसके लिए आप उसको दंडित कैसे कर सकती हो? तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। और 13(2) एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर कहता है कि उनका विक्रय अधिकारी ही लायबल है, कानून में लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफिसर जो है कंज्यूमर एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पर डीलर को सब नाप दो, सारी वसूली डीलर से आप वो कर रहे हैं। हमने बहुत सारे, इन्होंने क्या किया कि पहले कनेक्शन सिंगल यूआईडी में, आपको पता है कि जो महिला मुखिया उसके नाम पर कनेक्शन जारी हुआ, इन्होंने कहा कि आप सिंगल यूआईडी मतलब सिंगल आधार कर दीजिए। फिर बाद में इन्होंने दबाव डाला कि नहीं साहब, उसके पूरे परिवार का आप आधार लिंक करिए। तो कुछ लोग हमारे डीलर गए हाई कोर्ट में। अब एक समस्या समझिए, मैं भोपाल के अंदर बता दूं, हर डीलर के 2-2 कनेक्शन बंद है। एक व्यक्ति भोपाल में कर्मचारी या नौकरी कर रहा है, उसकी दादी या उसकी माँ गांव में रहती है। अब राशन के चक्कर में राशन कार्ड में सबका नाम एक ही में है, यहाँ उसके पास पिछले 1970-80 से कनेक्शन था। अब उज्ज्वला के चक्कर में इसका एपीएल का कनेक्शन बंद कर दिया उन्होंने, जबकि नियम ये कहता है कि वो अवैध है। एपीएल कनेक्शन तो वैध है, वो 1980 से चला रहा, जो बाद में लिया गया वो अवैध था, उसको नहीं बंद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा ये है कि जो उज्ज्वला योजना आपने जारी की है, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए आप डीलर को प्रताड़ित नहीं कर सकते। डीलर की कोई भूमिका नहीं है उसमें। कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर हाई कोर्ट गए हैं और हाई कोर्ट ने स्टे दिया है इस मामले में। और दूसरा, हम लोगों को कमीशन कई वर्षों से नहीं बढ़ा। आज आपको आश्चर्य होगा, केवल 35 घर पहुंच सेवा के लिए 35 रुपये चार्ज निश्चित है।
जो घर पहुंचाई जाती। क्या आज के इस महंगाई युग में बहुत सारे ऐसे डीलर हैं, जैसे हमारे ये बैठे हैं, ये गरोड़ के डीलर हैं, इनका कार्यक्षेत्र 35 किलोमीटर है। आप अपने गोदाम से 35 किलोमीटर, मान लीजिए 4 रिफिल लगाने जाएंगे, 4 रिफिल आपको केवल 140 रुपये मिले, क्या आप बाइबल होंगे? नहीं भी जाएंगे, गाड़ी जाएगा 80 किलोमीटर, तो बाइबल ही नहीं है। तो ये केवल डीलरों को, और एक इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसने ये कहा था कि हर साल डीलर का कमीशन बढ़ेगा, लेकिन डीलर का कमीशन नहीं बढ़ा। कंपनियां अपना देख रहे हैं, मुनाफा कमा रही हैं, और डीलर इसी समस्या को लेकर के हम लोग निर्णय करेंगे। निर्णय तो हमारे अधिवेशन में होगा कि इस समस्या को निराकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। और हमारी डिमांड है, अभी आप भोपाल के अंदर, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरे मांग है कमीशन की हमारी प्रमुख मांग है। राज्य सरकारें एलपीजी डीलर को शहर से बाहर गोदाम गैरकानूनी तरीके से ले जाने का प्रयास कर रही हैं, जबकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का इसमें जजमेंट आ चुका है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। और दूसरा, जो ये उज्ज्वला योजना के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं, उस प्रताड़ना को रोकना। दूसरा, ये अभी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी लेके 25 आए, हम लोगों ने स्टे भी लिया है। और जो भी हमारी समस्याएं एमडीजी को लेकर के, ये हमारी प्रमुख समस्याएं हैं जिसको लेकर के हम अधिवेशन कर रहे हैं, और अधिवेशन में हम निर्णय करेंगे कि क्या करना है। जी अब आगे आपकी सारी चीज़ BS शर्मा, ये